आज हम चैप्टर 3 पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। कुछ इस सेंटर की मसरूफियत की वजह से कुछ देर लग गई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दिसंबर के महीने में ये चैप्टर 3 जो है इसको भी ख़त्म कर दें। तो इसमें जैसे मैंने बहुत शुरू में बताया था कि ये हिस्ट्री का चैप्टर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें कोशिश करें कि इसको आप कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर देख लें हर पार्ट को। और मैंने कोशिश ये की है कि इसमें जितने भी गैर ज़रूरी हिस्से हैं जो टेस्ट के अंदर आम तौर पे नहीं पूछे जाते उनको मैंने शामिल नहीं किया। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सिर्फ शामिल किया है ताकि आसानी रहे। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अर्ली ब्रिटेन जो है ना, शुरू का जो ज़माना था उसमें स्टोन एज, जिसको हम पत्थर का ज़माना कहते हैं, 6000 साल पहले। उसके बाद फिर ब्रॉन्ज एज, तांबे का ज़माना 4000 साल पहले, और आयरन एज, लोहे का ज़माना। ये हमारे यहाँ भी तहजीब के यही अदवार रहे हैं कि पत्थर का ज़माना था, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज। जब ये अर्ली ब्रिटेन का ज़माना ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेडर्स, बाहर से हमलावर आए, उन्होंने यहाँ पे हमला करके इस मुल्क के ऊपर काबिज़ रहे। तो उसमें सबसे पहले जो थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रोमन्स हैं। रोमन्स यहाँ पे 43 AD यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 43 साल पहले आए, और यहाँ पे ये तकरीबन 400 साल तक रहे। उसके बाद फिर एंग्लो सैक्सन्स आए, ये नॉर्वे, डेनमार्क, ये जो यूरोप के ऊपर नॉर्थ की तरफ मुल्क हैं वहाँ से आए। और उसके बाद फिर जो है ना, ये वाइकिंग्स भी तकरीबन उसी इलाके से आए। उसके बाद फिर नॉर्मन फ्रेंच यहाँ पे तकरीबन 500 साल तक काबिज़ रहे। और इसमें आप देख सकते हैं 1066 से 1485 तक ये मिडल एजेस का ज़माना था जब नॉर्मन यहाँ पे थे। और इस ज़माना ये जो था, ये वक्त जो था, ये पीरियड ऑफ कांस्टेंट वॉर, यानी ये मुसलसल जंगें होती रहीं। और इसके बाद फिर ये दूसरा हिस्सा शुरू होगा जिसमें क्वेश्चन और आंसर हैं। ये स्टडी सेशन के अंदर तो शायद थोड़ी सी आपको मुश्किल लगे इन चीज़ों को समझने में, और लेकिन ये है कि बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी जब क्वेश्चन आंसर के सेशन को देखेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि स्टोन एज, पत्थर का ज़माना, फर्स्ट पीपल वर हंटर गैदरर्स। तो ये मैंने कोशिश की है कि इन चीज़ों को ही शामिल करूं जो आम तौर पे सवालों के अंदर पूछते हैं। तो ये पहले जो लोग थे वो शिकारी किस्म के लोग थे, ये हंटर गैदरर्स, जानवरों का शिकार करके गुजारा करने वाले। उसके बाद कनेक्टेड टू कॉन्टिनेंट, ये यूके जो है, इट वॉज कनेक्टेड टू कॉन्टिनेंट बाय लैंड ब्रिज अंटिल 10,000 years ago। इसमें सूरत ये थी कि जैसे यूरोप एक तरफ है और ये दूसरी तरफ जो है ना यूके है, तो ये दरमियान के अंदर जो है ना, ये एक ब्रिज के साथ ही यूके यूरोप के साथ मिला हुआ था। तो हुआ ऐसा कि कुदरती तौर पे आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना, ये ब्रिज ये ख़त्म हो गया और ये यूके और यूरोप जो थे ये अलहदा हो गए। तो ये तकरीबन 10,000 साल पहले ऐसा हुआ। उसके बाद फिर पहले फार्मर किसान आए यहाँ पे 6000 साल पहले, फ्रॉम साउथ ईस्ट यूरोप, ये तकरीबन स्पेन वगैरह का इलाका बनता है, साउथ ईस्ट यूरोप से किसान आए। इनके ज़माने की, स्टोन एज के ज़माने की यादगार है स्टोन हेंज। ये कंट्री जो विल्टशायर है तकरीबन साउथ वेस्ट इंग्लैंड का जो है उस वहाँ पे है। अभी जो हमने आपको जैसे पता है कि लाइफ इन द यूके टेस्ट की हमने वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाली थी, और अब ये है कि ये सारी वीडियोस हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट का जो लिंक आखिर पे दिया है उसके ऊपर जाके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें गुजारिश ये है कि टू वॉच फर्दर वीडियोस फॉर लाइफ इन द यूके टेस्ट प्लीज़ गो टू द लिंक गिवन एट द एंड। ठीक है जी, आखिर के ऊपर जो लिंक दिया है। और उसमें थोड़ी सी गुजारिश ये है कि माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने इन वीडियोस को वॉच करके टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन आज अब हमने ये फैसला किया कि इन वीडियो को यूट्यूब की बजाय हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं। तो आप वहाँ पे विद ए पिंच ऑफ साल्ट सब्सक्रिप्शन फीस आर सेट वेरी रीजनेबल। इसकी हमने बड़ी मुनासिब जो है ना वो प्राइस रखी है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन फीस दे के फिर आप उन वीडियोस को वॉच कर लें। अब इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि फ़ीस हमने कैसे कितनी रखी है।
जैसे चैप्टर 1 और 2 है, इसमें एक वीडियो है, तो सब्सक्रिप्शन फीस जो है ना ये इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ ए बर्गर, एक बर्गर की प्राइस के बराबर हमने फीस रखी है। और उसके बाद चैप्टर 3 जो है इसकी 5 वीडियो हैं, और चैप्टर 4 जो है उसकी भी 5 वीडियो हैं, फिर चैप्टर 5 जो है उसकी भी 5 वीडियोस हैं, और इन सब की प्राइस जो है ना इस लाइक प्राइस ऑफ ए बर्गर, और जो 5 वीडियो वाली हैं इस लाइक प्राइस ऑफ ए पिज्ज़ा। तो बड़ी मुनासिब कीमत हमने रखी है, प्राइस इसकी रखी है सब्सक्रिप्शन की। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारी वेबसाइट पे जाके अब इन वीडियोस को वॉच कर लें। और एक और मैंने जैसे आखिर के ऊपर जो टेस्ट ख़त्म हुए, तो फिर बाज़ लोगों की फरमाइश के ऊपर मैंने ये 200 की क्वेश्चन जो थे उनकी भी 5 वीडियोस बनाई हैं, वो भी उसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगी। अब इसमें थोड़ी सी गुजारिश ये है कि ऑल अबव 21 वीडियोस, एक तो यह है कि आप इन जो 21 वीडियोस हैं इनको आप इंडिविजुअली ख़रीदेंगे तो फिर हर एक की अलग-अलग प्राइस होगी। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने एक और ऑप्शन भी रखा है कि ऑल अबव 21 वीडियोस विद 40% डिस्काउंट कंपेयर टू इंडिविजुअल प्राइसेस। अगर आप ये एक और पैकेज है जिसके अंदर ये सारी 21 वीडियोस हैं, अगर आप उसको सब्सक्रिप्शन फ़ी करते हैं तो उसमें आपको 50% जो है वो डिस्काउंट होगा। तो इसमें बड़ी हमने मुनासिब सी प्राइस रखी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। लाइफ इन द यूके के साथ ही ज़ाहिर है जब आप लाइफ इन द यूके पास कर लेते हैं तो उसके साथ ही आपको B1 की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपकी सहूलत के लिए, और बाज़ लोग जो हैं जिनको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए A2 की ज़रूरत है, तो वो भी वीडियो मैंने इसी वेबसाइट के ऊपर डाल दी हैं। तो A2 वीज़ा एक्सटेंशन वीडियो विद 5 लेसन एंड 3 मॉक टेस्ट, और ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये B1 और A2, इनके साथ मैंने 3 मॉक टेस्ट रखे हैं। मॉक टेस्ट ये हैं कि जिस तरह के एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम में होगा टेस्ट, उससे मिलते जुलते टेस्ट जो है वो मैंने बना के इन वीडियोस में डाले हैं। और इसके साथ ही एक और सहूलत फ़ीस के लिहाज से, सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है फर्स्ट टाइम ऑर्डर विद 20% डिस्काउंट वो आपको मिलेगा अगर पहली दफ़ा जब आप ऑर्डर करते हैं। और इसके अलावा आखिर में 2 चीज़ें और मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसमें एक बेसिक लैंग्वेज कोर्स और दूसरा ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट। अब आपको पता है कि जैसे जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो हमें कम्युनिकेशन के लिए कम से कम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का बोलना, जानना और समझना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें मैं उर्दू में और हिंदी के अंदर जो है ना इसी तरह बना रहा हूँ, बड़ी आसान करके, ताकि आपको एवरीडे जो आम तौर पे हर रोज़ की जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं बेसिक, उसमें आपको महारत हो जाए। और इसके साथ साथ आजकल बहुत बड़ा मसला जो है वो ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट है। 2014 तक जो था वो आप किसी ज़ुबान में दे सकते थे, लेकिन 2014 के बाद ये सिर्फ इंग्लिश में हो गया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों के लिए थ्योरी का टेस्ट जो है वो पास करना मुश्किल हो गया। तो इस चीज़ को भी मैं उर्दू के अंदर बना रहा हूँ और ये दोनों चीज़ें जैसे ही तैयार होंगी वो हम इस वेबसाइट के ऊपर भी जो है ना उनको अपलोड कर देंगे। और इसमें एक आखिरी गुजारिश मैं ये ज़रूर करूँगा कि ये जो फ़ीस हमने रखी है सब्सक्रिप्शन फ़ी इन वीडियोस के लिए, ये उस फीस का सिर्फ 10% है जो हम नॉर्मली सेंटर के ऊपर चार्ज करते हैं। और लंदन जैसे इलाकों में तो ये और भी ज़्यादा फ़ीस है, हम आमतौर पे 250 से 300 पाउंड तक हर कोर्स की फ़ीस रखी हुई है। लेकिन ये जो वीडियोस मैंने बनाई हैं ये उस फीस का सिर्फ 10% है, तो इसलिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ आखिरी चीज़ ये है कि प्लीज़ गो टू द फॉलोइंग वेबसाइट टू डाउनलोड वीडियोज़। अब लाइफ इन द यूके A2 वीज़ा एक्सटेंशन के लिए या B1 के लिए जितने भी वीडियोस हैं ये आप मेरी वेबसाइट जो है www.citizenshiptest.co.uk के ऊपर जाके आप इनको सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने मकसद में कामयाब करे और आपके लिए आसानी वाला मामला हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।